आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने ये पौधे वृक्ष, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इन पौधों को, वृक्ष की स्थितियों को एक संस्कारों से जोड़कर समझाते हैं। उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने इस पर एक प्रश्न पूछा है। देखिए, आपने महाभारत का धारावाहिक देखा होगा। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में भी कुछ ज्ञानमय स्थितियां अर्जित की थी। देखिए, ये सभी स्थितियों का अभिप्राय आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि शिशु का जो जन्म होता है उससे पूर्व की भी तो देखिए स्थितियां हैं। शास्त्रों में तो देखिए 16 संस्कारों का जिक्र आता है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार तो देखिए गर्भाधान की स्थिति है। गर्भ धारण करने से भी पूर्व की स्थिति है, ताकि नेक आत्मा, आत्मा तो वैसे देखिए कभी कभी हम कहते हैं ना संसारी भाषा में, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। कुछ तकरीबन उग्रवादियों का जो कुछ दिन पहले जो एक निर्मम हत्याएं हुई, तो ऐसी आत्माएं तो पापात्मा ही कहलाती है। तो जो परोपकार के कार्यों में लगे होते हैं उनको पुण्यात्मा कहा जाता है। तकनीकी रूप से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन सत्व है, दिव्य गुण वाली। लेकिन स्थितियों को कुछ अर्थ समझाने के लिए, भावार्थ समझाने के लिए कुछ कुछ शब्द, ऐसे वाक्य बोल दिए जाते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि गर्भाकाल की स्थिति के बाद तो माता पिता को भी अपने व्यवहार में सावधान रहना चाहिए। लेकिन गर्भाकाल में भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। या यूं कहो कि गर्भाकाल की स्थिति, शिशु काल की स्थिति, आजकल तो देखिए तकरीबन 3 वर्ष के बच्चे को आप प्ले स्कूल में भेज देते हो। वहां भी तो कुछ सीखता है, घर पे भी सीखता है। देखिए, मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि गर्भाकाल की स्थिति हो, शिशु काल की यानी कि बचपन अवस्था की स्थितियां हो, तो लगभग 10, 11, 12 वर्ष तक की आयु, ये बचपन अवस्था कहलाती है। इससे ना बच्चे की मिट्टी अभी बहुत ही कोमल होती है। कुछ जैसा सांचे में जैसे कुम्हार देखिए, उस नरम मिट्टी के साथ ही सुराही बनाए, घड़ा बनाए। देखिए, ये अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए, बच्चा जो देखता है वो सीखता है, करता है। ये संस्कारों की बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां होती हैं। कभी कभी बच्चे कुछ शरारत करते हैं। देखिए, कुछ तो संस्कार बच्चे के अपने ही जो लेकर आता है कार्यशील। हालांकि गर्भाकाल की स्थितियों में तो वो जीरो की स्थिति में होते हैं। जन्म लेने के बाद 1, 2, 5% जगने लगते हैं। लगभग किशोरावस्था तक 10, 15, 20% जग जाते हैं। देखिए, किशोरावस्था का आरंभ जब बच्चे की कामुक इंद्रियां विकसित होना आरंभ होती है, उस स्थिति विशेष को किशोर अवस्था कहते हैं। स्त्री के प्रति एक आकर्षण जो युवा अवस्था में विशेष स्तर पर जब
रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। तभी तो विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि तन के स्तर पर ये जो आजकल कलयुग में देखिए लिव इन द रिलेशनशिप, हालांकि इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाई थी, इसकी निंदा की जाती है। धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। कहीं कहीं कुछ परिस्थितियों में, कुछ देशों में, भारत में भी देखिए कुछ आंशिक स्तर पर कुछ स्थितियां कानून के अंतर्गत छूट दी गई है। देखिए, संस्कारों को आप जितना गहरे तल पे महत्व दोगे, देखिए जैसे पौधे को आप उखाड़ के फेंक देते हो, कभी कभी मानसून के दिनों में आप देखते हो छत पे, पानी की टंकी के आसपास, और भी कहीं देखिए कुछ ऐसे पौधों की स्थितियां उगाती है। श्रम भर पर कहते हैं ये वनस्पति भी जोनी है। 84 लाख प्रकार की जोनियों में 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है। ये आपका बड़ा भोजन है, आहार है। अब देखिए ना मेरे चित्र के पीछे जो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे कुछ नजर आ रहे, ये सब जोनियां हैं। आपके हमारे घर में जितनी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, तो सब जोनियों का ही रूप है। मिर्च मसाले भी जड़ी बूटियों का ही सूखा हुआ रूप। यानी कि आरंभिक अवस्था में ये पौधों के समान स्थितियां होती हैं। आदतों में सुधार लाया जा सकता है और बुरी आदतों से रोका जाता है। इसलिए बार-बार बच्चों को बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छी-अच्छी देखिए महापुरुषों की जब हम उनको जीवनियाँ सुनाते हैं कि वो वैसे बने। कभी-कभी हम बच्चों को देखिए कहानियाँ सुनाते हैं। कहानी का मतलब ही ये है, काल्पनिक स्तर पर, कहा नहीं, हुआ नहीं, ताकि बच्चा उस कहानी से कुछ प्रेरणा लेते हुए बुराई से बचे या यूं को सुधार लाने की। अब देखिए ना वेदों का ज्ञान तो अपौरुषीय है। वेदों किसे मायातीत महापुरुषों ने उपनिषद लिखे और उपनिषदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न पुराण लिखे। भागवत पुराण की चर्चाएं कितनी होती है। इन पुराणों में देखिए देवी देवताओं से जुड़ा जाता है, कथा कहानियों से, ताकि मनुष्य संसारी मनुष्य जो राजसी है, राजसी मनुष्यों को सात्विक बनाने की प्रेरणा दी जाती है। ये जितने भी जो कर्म कांड हैं, देखिए भारत में तो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आप और हम सात्विक भाव से मनाते हैं, सात्विक बन जाते हैं। देखिए यदि आप लोभ से, भय से इन कर्म कांडों को करते हो, तो आपको मैं ऐसे रूप से कुछ दिनों का ही कुछ आंशिक लाभ मिलता है कि वो संस्कार नहीं बनते। देखिए संस्कार का अभिप्राय कार्यशील की स्थितियां हैं। फिर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ आरंभिक स्तर पर ये पौधों के मन की स्थितियां हैं। आदतें जिसको कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें अच्छी भी बनती हैं, बुरी भी बनती हैं। अच्छी आदतें तो बननी ही चाहिए, जिससे धर्म मजबूत होता है, लेकिन बुराई से बचना चाहिए। यदि बुराई को नहीं रोका तो ये भीतर में, यानी कि सुशरीर के स्तर पर यदि इसको रोका नहीं, तो ये देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो भोग विषयों का सुख भोगती है, आंख नाक जिह्वा त्वचा का और हाथ पैर वाले लिंग गुदा, ये कर्मेंद्रियां हैं। इंद्रियों के स्तर पर रोकना होता है। यदि आप रोकते नहीं तो मन बुद्धि में पहुंच जाती है। मन बुद्धि जब इनकी पुनरावृत्ति करती है तो कुछ स्वभाव का रूप ले लेती है। जैसे देखिए पौधे छोटे छोटे होते हैं तो उनको तोड़ना आसान होता है। पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं तो अधिक मेहनत करनी पड़ती है।
इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर बुराई को हटाने में आपको अधिक मेहनत नहीं करनी होती। 2-4 महीने के प्रयास में ही छोटे-छोटे पौधे जो अभी बुराई के रूप में पैदा हुए थे, उनको आप छोड़ सकते हो, समाप्त कर सकते हो। लेकिन जब वो मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर का स्वभाव बन जाते हैं, तो उनको तोड़ने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक समय लगता है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 1-2 वर्षों में स्थूल शरीर के स्तर पर आदतों में सुधार लाया जाता है। हालाँकि आदतों में सुधार लाने के लिए विशेष सात्विक स्थितियाँ बनानी होती हैं, क्योंकि बुरी आदतों का प्राय तामसी स्थितियों से है। और क्योंकि राजसी स्थितियाँ विषय भोगों से संबंध रखती हैं, इसलिए शास्त्र कहते हैं रजोगुण की विषय भोगों की उपेक्षा। आज 24/7 की स्थितियाँ आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। कोई शास्त्र कहते हैं उपेक्षा करो, जबकि प्रशंसा किसकी करो? सत्वगुण की। सत्वगुण की प्रशंसा का मतलब सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक, शास्त्रों को स्वाध्याय करते रहो। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए, ये सभी स्थितियां को ज्ञान पूर्वक समझनी होगी, अन्यथा जीवन आया गया कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। देखिए, कभी कभी जीवन बहुत बड़ा दिखता है, कभी कभी जीवन बहुत छोटा दिखता है। राजसी स्थितियों में ये जीवन बहुत ही कभी कभी छोटा दिखता है, और सात्विक स्थितियों में ये देखिए बहुत बड़ा दिखता है। अक्सर किसी शोक सभा में जाओ जो कि लगभग 1 घंटे की ही होती है, उसमें भी लोग अंतिम 15-20 मिनट में ही आते हैं। वो 15-20 मिनट भी उनको बहुत भारी लगते हैं, हर बार घड़ी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं। यानी कि सात्विक स्थिति में रुकना मनुष्य को कठिन लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों को स्वाध्याय करना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, जो आपके हमारे जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं, शुभ संस्कार बनाने की दिशा की ओर ले जाते हैं। देखिए, क्योंकि हम आज पौधों की, पेड़ की स्थितियां समझा रहे थे संस्कारों से, शेष स्थितियां तो जैसे जैसे कोई बात आगे बढ़ती है, हम उस पर कुछ हल्का फुल्का समझा देते हैं। जैसे कि किशोरावस्था, युवावस्था में जब वो पेड़ के समान स्थितियां बन जाती हैं, और पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था की स्थितियां आती हैं। ये जो पेड़ों की जड़ें हैं, देखिए पेड़ जितना पुराना होता है, इसकी जड़ें फैलने लगती हैं। इन जड़ों को आप संस्कार समझ सकते हो। देखिए, कभी कभी ऊपर से पेड़ पौधे कटते हैं ना, देखिए जब पेड़ कटता है भीतर की जड़ तो रहती है, वो 4-6 महीने बाद फिर एक वृक्ष बन जाता है। इसका मतलब क्या है? बुरे संस्कार जब तक दग्ध बीज नहीं होते, यहाँ संस्कार का अभिप्राय जड़ों से है, जो आपके भीतर में कार्य शरीर में बस चुकी है। कहते हैं संस्कार तो कई जन्मों के पीछे नहीं छोड़ते। इन सब स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से
ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम कुछ प्रकाश इस पर डाला है। इन स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए। शरीर की बुराई को आरंभ से ही रोक दे जब ये छोटे-छोटे पौधे होते हैं। अन्यथा ये वृक्ष बन जाते हैं और ये वृक्ष ही अपनी जड़ें या यूं को कि पौधे स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, पेड़ की स्थिति सूक्ष्म शरीर की है और जड़ों की स्थितियां कारण शरीर की है। इन स्थितियों को आप भी गंभीरता पूर्वक लें ताकि जीवन के रहते, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे संस्कार भी मनुष्य जोनि में ही बनते हैं। तो उन बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करने की जो एक प्रक्रिया है, वो भी मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा सत्वगुण की करो। सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियाँ शुभ संस्कार बनाने में और जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके हैं, उन जड़ों को काटने में, दग्ध बीज करने में मददगार होते हैं। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियोस में देते आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, आपके प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्य और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।